इंट्राडे में तो आपको ये एक तरीके का बिल्कुल एक जादुई बाण है जो आपको हमेशा बचा के रखेगा, ठीक है। आपको डिसीजन बस यही लेना है, और आप देखोगे मैं डेली इसी चीज़ पे जज करता हूँ, डेली आपको वीडियोज बनाता हूँ कि एक्सपायरी पे क्या होगा, नेक्स्ट डे क्या होगा, वेडनेसडे को क्या होगा, ट्यूसडे को, ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली। इससे मुझे थोड़ा सा एक अपर हैंड मिलता है, मुझे पता चलता है कि कहाँ पे फाइट ज़्यादा हो रही थी। मुझे यहाँ पे देखो लेवल्स को ढूंढने में इतनी आसानी है कि मैं 5 मिनट के अंदर अपना कल का प्लान बना सकता हूँ, और यही है जिससे मैं ये प्लान बनाता हूँ हर बार। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू टेगर्स अगेन। और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो इसके पहले मैं काफ़ी दिन से वीडियोज़ बना रहा हूँ, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि वॉल्यूम प्रोफाइल क्या होता है। ठीक है, देखो वॉल्यूम प्रोफाइल को मैं अभी पूरा समझाऊंगा यहाँ पे, पर मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि वॉल्यूम प्रोफाइल आपको इंट्राडे में, इवन इंट्राडे आप क्या बोल रहे हो, इवन ऑन इन्वेस्टिंग पर्पज़, इवन आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, हर तरीके से काम आ सकती है, क्योंकि ये आपको एक एरिया डिफाइन करने में या फिर लेवल्स डिफाइन करने में आपको बहुत साथ देती है। आप रेंज बाउंड एरिया और जो डायरेक्शनल एरिया, इन दोनों एरियाज को फाइंड कर सकते हो, और आपको आराम से इंट्राडे में लेवल्स क्लिक कर सकते हो। आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपने लेवल्स चूज कर सकते हो, सारा कुछ इसमें बहुत आसानी से हो जाता है। पर आपको इस चीज़ को समझना होगा, क्योंकि क्या होता है, जो अपनी ट्रेडिशनल वॉल्यूम इंडिकेटर है, जो हम चार्ट के नीचे हमें दिखता है टिक टू टिक हर कैंडल के नीचे, वो बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, आपको उसको रीड करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो हम इसको थोड़ा सा रिफॉर्म करने वाले हैं, देखते हैं कि आप इसको वॉल्यूम प्रोफाइल को कैसे यूज़ करते हो। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि व्हाट इज़ वॉल्यूम प्रोफाइल। ठीक है, अब देखो मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पे समझाता हूँ कि आपका ये चार्ट होता है, ठीक है, ये आपका चार्ट है, समथिंग काइंड ऑफ दिस, ठीक है। इसमें नीचे की तरफ यहाँ पे वॉल्यूम्स आती हैं, कैसी, हाई लो, रेड ग्रीन, हाई लो, रेड ग्रीन, ऐसे दिखती रहती है। ये क्या होती है, ये पर कैंडल क्या होता है, पर कैंडल एक वॉल्यूम क्रिएट होती है। मतलब ये 5 मिनट की कैंडल पे इतनी वॉल्यूम थी, दैट्स इट। ग्रीन रेड का कोई मायने नहीं होता, सिर्फ इतना मायने होता है कि इतने हैंड एक्सचेंज हुए, इतने बाई और इतने सेल के बीच में एक्सचेंज हुआ इस कैंडल के ऊपर। करेक्ट है। तो आपको उस वक्त उसी कैंडल के बारे में सब कुछ पता होता है। वॉल्यूम प्रोफाइल क्या करती है, ये क्या हो गया, दिस इज बेसिकली अ टाइम बेस्ड वॉल्यूम। आप समझ गए ना, ये टाइम बेस्ड वॉल्यूम है, मतलब सिर्फ ये इस टाइम पे अपने कैंडल के ऊपर कितना वॉल्यूम था ये दिखता है। जो वॉल्यूम प्रोफाइल होती है, वॉल्यूम प्रोफाइल का मतलब ये होता है, वो एक प्राइस रेंज में बताती है कि मतलब मार्केट के इस प्राइस से लेके इस प्राइस के बीच में क्या वॉल्यूम था। यहां पे अगर आपको दिखता है, इस टाइप से दिखता है, लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा का पूरा दिखता है कि ये पूरी वॉल्यूम प्रोफाइल है। यहाँ पे नीचे की तरफ कम वॉल्यूम है और ऊपर की तरफ कम वॉल्यूम है। यहाँ पे मेन वॉल्यूम इस एरिया में, इसका मतलब ये जो एरिया है यहाँ पे हाईएस्ट ट्रेडिंग हुई है। करेक्ट है ना, इस जगह पे हाईएस्ट ट्रेडिंग हुई है। वो रेंज है जहां पे बाई सेल के बहुत सारे हैंड एक्सचेंज हुए। बाई सेल के बहुत सारे हैंड एक्सचेंज होने से आप क्या क्या रिजल्ट निकाल सकते हो, ये सब कुछ अभी हम डिस्प्ले में देखने वाले हैं। बट आप इतना समझ लो कि वॉल्यूम प्रोफाइल से आप वो रेंज फाइंड कर सकते हो जहां पे कंसोलिडेशन ज़्यादा हो रहा है, जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो रहा है, वो रेंज फाइंड करना आपके लिए आसान हो जाता है। और हिस्टोरिकली अगर आपके पास पीछे की तरफ वॉल्यूम प्रोफाइल में कहीं पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, आप उसको कैसे यूज़ करोगे वो भी हम देख सकते हैं। तो वन बाय वन यहाँ पे मैं देखता हूँ। हम पहले नॉर्मल एक चार्ट पे लगाते हैं तो आपको समझ आएगा कैसे है। तो नॉर्मल का मतलब मेरा है कि डेली चार्ट खोलते हैं। डेली चार्ट यहाँ पे हमने इंडेक्स का खोला, निफ्टी 50 का, इसकी जगह मैं एक नॉर्मल बैंक निफ्टी ले लेता हूँ जिसको हम देखते हैं, और बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट ले लेता हूँ, ये लो, और बेहतर है। यहाँ पे नीचे हमने वॉल्यूम लगा लेता हूँ, जो अपना नॉर्मल वॉल्यूम इंडिकेटर होता है, वॉल्यूम, ठीक है। ये रहा अपना वॉल्यूम, दिस इज नॉर्मल वॉल्यूम। ये आपको दिखाई देता है कि इस दिन इस कैंडल पे एक वॉल्यूम थी। और दूसरा हम यहाँ पे लगा लेते हैं, जो मैं यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ, दिस इज अ वॉल्यूम प्रोफाइल। ये मैं लगा लेता हूँ एक तरीके से, यू कैन से फ्रॉम अ डेट टू डेट। मतलब हम एक पूरी रेंज में इसको क्रिएट कर सकते हैं कि ये पूरी रेंज यहाँ से यहाँ तक थी। अब मैं इसको थोड़ा सा ना सिर्फ एरियाज से लगाता हूँ, डन, क्लियर है। देखो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये नीचे एक वॉल्यूम है पूरी की पूरी, जो ये दिखा रही है कि कौन से डे पे कितनी वॉल्यूम थी। हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेडेड डे ये रहा, ठीक है। ये आपको दिखा रही है कि ये जो रेंज है, इस रेंज में मार्केट ने सबसे ज्यादा वॉल्यूम प्ले किया है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम प्ले किया। मतलब इस रेंज के अंदर, वो भी इसको भी अगर और रिफाइन करना चाहो तो इस रेंज के अंदर मार्केट ने सबसे ज्यादा हैंड एक्सचेंज किए हैं बाई और सेल के। इसका मतलब यह है कि बाई और सेल के ज्यादा हैंड एक्सचेंज का मतलब यह है इस जगह पे सबसे ज्यादा फाइट हुई है। सबसे ज्यादा फाइट मतलब क्या हो गया, बाय और सेलर यहाँ पे बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पाए कि मेरे को किधर जाना है। क्लियर।
तो अगर मैं आपको बोलूं कि इस वक्त मार्केट में क्या चल रहा है, तो मार्केट ने एक रेंज बनाई, ये पूरी की पूरी इस रेंज के अंदर काफ़ी दिन ट्रेड किया, बहुत फाइटिंग की और फिर इस रेंज के बाहर निकली, वो भी इस सेकंड कैंडल इस जगह से, ये वाले जगह से निकली ऊपर। और यहाँ पे बायर सेलर की फाइट के बाद कौन जीत गया? बायर जीत गया और बायर मार्केट को यहाँ से ऊपर खींच के ले गया। बायर एक विनर है। तो इस वक्त मार्केट कैसी है? मार्केट डिप्स पे बाई है। क्या है? बाई ऑन डिप्स। तो ये नीचे क्या हो रहा है? ये जो भी आ रहा है इसको मैं क्या बोलूंगा? दिस इज अ करेक्शन। ये मैं क्लियर वर्ड्स में क्यों बोल पा रहा हूँ कि ये करेक्शन है? क्योंकि मुझे पता है इसके जस्ट पहले का जो एरिया था वहां पे मार्केट ने एक ट्रेंडी मूव दिया। ट्रेंडी मूव देने के बाद, ये रहा ट्रेंडी मूव, इसको देने के बाद मार्केट ने एक बिल्कुल साइडवेज एरिया क्रिएट किया जहां पे बहुत सारी ट्रेडिंग हुई है, बहुत सारी फाइट हुई है। इस फाइट को जीता कौन है अंत में? यहाँ पे बुल्स जीते हैं, बायर्स जीते हैं। बायर्स ने अपना एक एरा बना दिया है। अब अगर धीरे 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 छोटी रेड कैंडल्स बन रही हैं, तो मेनली मैं ये समझ रहा हूँ कि मार्केट में सिर्फ एक करेक्शन हो रहा है, ये बाइंग की तरफ के लिए ही जाएगा। क्लियर है? अगर ये बाइंग की तरफ के लिए जाएगा तो इसको यहीं से कहीं से पलटना होगा। अगर ये बाइंग की तरफ नहीं गया और इससे थोड़ा सा भी नीचे आया तो ये वापस से कहाँ फंस जाएगा? ये वापस से इस बड़े ट्रेडिंग रेंज में फंस जाएगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग सेलिंग हुई है। इसका मतलब मुझे एक वो एरिया मिल जाएगा जहाँ पे सिर्फ साइडवेज ट्रेडिंग होने वाली है। मैं इसके बेसिस पे अपनी साइडवेज ट्रेडिंग की पूरी नींव रख सकता हूँ और मैं तब तक खेलता रहूँगा जब तक मार्केट इस रेंज में फंसी रहेगी। मैं साइडवेज ट्रेडिंग गेम्स खेल सकता हूँ एंड आई विल बी वेरी क्लीन ऑन माई डिमांड्स कि मुझे क्या बनाना है, मेरी स्ट्रेटजी मुझे क्या बनाना है, सब कुछ मैं क्लीन रहूँगा क्योंकि मुझे ये पता है कि यहाँ पे क्या हुआ है। क्लियर? मार्केट ट्रेंडी तभी हो सकता है जब वो इस इलाके के बाहर रहे, इस इलाके के ऊपर रहे तो ट्रेंडिंग है, इस इलाके के नीचे रहे तो ट्रेंडिंग है। अदरवाइज मार्केट यहाँ पे सिर्फ फंसा हुआ रहेगा और आई विल क्रिएट ऑल द स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ माइंड। क्लियर? और इस चीज के सही होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं जब हम इस चीज को गैदर करते हैं, इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं। ठीक है? ये तो डेली बेसिस पे हो गया। मैंने आपको समझा दिया कि मैं कैसे इसको एक्वायर करता हूँ। अब इसको हम डेली बेसिस की जगह थोड़ा सा ना इंट्राडे बेसिस पे लेके जाते हैं। हम इस चार्ट को कहाँ पे लेके जाएंगे? हम इस चार्ट को नॉर्मली 15 दिन में लेके जाएंगे क्योंकि मुझे इसमें आपको इंट्राडे के बारे में सिखाना है, क्योंकि इंट्राडे में ही आप इसमें जजमेंटल चीज़ें कर सकते हो कि आपको कैसे जज करना है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको सबसे पहले क्रिएट कहाँ पे करना है। देखो मैं क्रिएशन आपको बताऊँ। सबसे पहले ये समझो कि मार्केट में स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होता है। देखो मार्केट में दो स्ट्रक्चर होते हैं। एक ये हो गया एक्यूमुलेशन फेज। एक्यूमुलेशन फेज में लोग अपने जो स्टॉक्स हैं उनको इकट्ठा करते हैं। उसके बाद एक आता है पुश फेज, जब मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंडी हो जाएगा। ट्रेंडी फेज आने के बाद मार्केट यहाँ पे फिर से डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्रिएट करता है, फिर यहाँ पे नीचे आता है, क्या पता करेक्शन करता है और फिर ऊपर जाता है। ये एक फेज है। आप सिंपली ये बताओ मुझे कि आपको कहाँ पे लगाना चाहिए अपना जो वॉल्यूम प्रोफाइल है, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। मैं हमेशा वॉल्यूम प्रोफाइल वहाँ से लगाता हूँ जहाँ से मार्केट ने मूव क्रिएट किया होता है। जैसे कि मार्केट में ये एरिया है, अगर मैं यहाँ से वॉल्यूम प्रोफाइल स्टार्ट करूँगा और यहाँ तक लगाऊंगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम होगी, यहाँ पे बिल्कुल वॉल्यूम प्रोफाइल नहीं होगी और फिर उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल होगी। तो मैं सिंपली बात ये जानता हूँ कि ये है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन एरिया क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल क्रिएट हो रही है। ये एक एक्सपेंशन एरिया जहाँ पे मार्केट फास्ट ऊपर हुई और ये एक एक्यूमुलेशन एरिया था। चलो मैं इसका एग्जांपल आपको दिखाता हूँ तब आपको समझ आएगा। ये 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट में आप देखोगे कि मार्केट इस जगह से एक्सपेंड हुआ था। तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, मार्केट जहाँ से एक्सपेंशन को वापस ले गया था, तो आप समझोगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये रहा चार्ट, देखो इस चार्ट में आप ध्यान से देखो, ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पे है? इस जगह पे। मतलब ये जो ट्रेड एरिया है, ये जो पूरा ट्रेड एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइट हुई है। फाइट हुई है यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे बायर सेलर ने यहाँ पे डिसीजन लेने का बहुत ट्राई किया, बहुत फाइट हुई। उस फाइट की वजह से यहाँ पे क्रिएट हो गई वॉल्यूम। ये हमें ये वॉल्यूम बताती है कि यहाँ पे फाइट हुई है। अब ये जो फाइट है, इस फाइट में जीता कौन? यहाँ पे बुल्स जीते। जब ये ऊपर को जा रहे थे तो यहाँ पे ये बीच में देखो इस एरिया में कुछ भी क्रिएट नहीं कर पाए, यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं है। करेक्ट है? इसका मतलब ये एक शार्प मूव था। शार्प मूव में वॉल्यूम कभी नहीं होती। आप कभी भी नहीं देखोगे कि मार्केट भाग रहा है और आपने वहां पे एंटर करके बड़ी बड़ी ट्रेड्स ली। कभी भी बड़ी वॉल्यूम लंबे भागते हुए मार्केट में नहीं बनती है। वॉल्यूम हमेशा सिर्फ छोटे एरियाज में जहां पे एक्यूमुलेशन चल रहा है वहीं बनती है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है? मार्केट ने ऊपर वॉल्यूम क्रिएट किया, देन उसके बाद अभी मार्केट देखो इस रेंज में, ये जो रेंज दिख रही है आपको, यहाँ पे साइडवेज एरिया क्रिएट कर रहा है। तो अब यहाँ पे हम ये जज कर पा रहे हैं कि ये एक एक्यूमुलेशन एरिया था, मार्केट ऊपर की तरफ गई, बुल्स जीत गए और यहाँ पे मार्केट अभी साइडवेज क्रिएट कर रही है। अभी भी कौन जीता हुआ है? अभी भी बुल्स ही जीते हुए हैं। बुल्स यहाँ पे हारेंगे कब? जब इसके नीचे चले जाएंगे तब बुल्स हारेंगे। यहाँ पे है ये एक साइडवेज एरिया, यहाँ पे आई ये भी एक साइडवेज एरिया क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम है। इसके ऊपर रही तो ये भी अब साइडवेज एरिया है, इसके ऊपर इस लाइन के ऊपर ही बुलिश एरिया है। तो यहाँ टॉप से लेके इस एरिया तक पूरे में मार्केट कहीं भी रहे वो एक साइडवेज मार्केट है और मैं यहाँ पे मंथली स्ट्रैंगल डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी बना के
बहुत अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। दिस इज व्हाट आई गेट फ्रॉम दिस चार्ट। ये मैंने आपको बहुत ही क्लीन लैंग्वेज में समझाया। आप अभी समझे या नहीं समझे, आप एक बार दोबारा वीडियो को रिकॉर्ड कर वीडियो को देखना, और अभी तक अगर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, ये आपको बहुत काम आने वाला है। अब हम चलते हैं कि इंट्राडे में प्लान कैसे बनाता हूँ मैं। जब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता ना, और मुझे चाहिए होता है कि यार एक रोबस्ट चीज़ में फाइंड कर लूँ, कल का प्लान मेरा 5-10 मिनट में बन जाए, तो मैं अब इस चीज़ को क्या करता हूँ, यहाँ से ले जाके थोड़ा पास में, अब मैं वहाँ पे इस ट्रेड को लगाता हूँ जहाँ पे मुझे, मैं बुलिश हूँ, मैं इसमें बुलिश हूँ, यू आर, मतलब आप समझ गए ना ये बात को। अगर मैंने हायर टाइम फ्रेम में पता लगा लिया कि मैं बुलिश हूँ, तो अब मुझे ये चाहिए कि ये बुलिश कहाँ से हुआ था। तो सबसे पहले इस जगह में इसको कहाँ से स्टार्ट करो, जहाँ से बुलिश हुआ था, ठीक है। बुलिश होने के बाद इस चार्ट को ऐसे रखो। अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये हो गया वो एरिया जहाँ से मार्केट बुलिश हुआ था। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट में इस एरिया में पूरा गेम चल रहा है, तो इसको मैं पहले यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ये रहा वो एरिया जहां पे मार्केट साइडवेज रहेगी, ठीक है, आप समझ गए बात को। दूसरा मैं एरिया फाइंड करता हूँ कि नीचे कहाँ पे वो जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। तो ये कैसे फाइंड होगा, मैं वापस से इंडिकेटर को लगाऊंगा, और अब मैं इस जगह से थोड़ा पीछे तक लगाऊंगा, इस जगह पे, ठीक है। अब क्या ये वॉल्यूम मेरे ऊपर वाले वॉल्यूम से ज़्यादा है, आपको ये भी जज करना है। यहाँ पे मैं देखो जूम इन करता हूँ, ये रहा, क्या ये वॉल्यूम मेरे ऊपर वाले वॉल्यूम से ज़्यादा है, यस। तो विनर इस वक्त कौन है, किसका अपर हैंड है, इन नीचे वाले लोगों का, और नीचे है ये लोग, तो इसका मतलब मार्केट अगर इनसे ऊपर है तो ये लोग, यहाँ पे हम बुल्स कंसीडर करेंगे इनको, कि इस जगह में ये जो बुल्स थे इन्होंने जीता था। तो ये अभी फर्स्ट टाइम में यही ट्राई करेंगे कि यार हम मार्केट को वापस ऊपर ले जाते हैं। तो मार्केट में इसीलिए इसको बोलते क्या है, पुल बैक ट्रेडिंग। जब मार्केट पुल बैक करके आती है तो इसका भी एक मैं गेम यहाँ पे डिसाइड करता हूँ कि मार्केट में ये जो पूरी वॉल्यूम है, यहाँ से पूरी की पूरा एरिया ही वैसा अच्छा है। ये देखो, ये वो एक एरिया है जहाँ पे साइडवेज एरिया क्रिएट हो जाएगा अगर मार्केट इसके अंदर घुस गई तो, ठीक है। अब आप देखोगे कि मार्केट इन दोनों के बीच में आ चुकी है, मतलब एक हायर रेंज एरिया था ये, जिसको हम साइडवेज एरिया बोलेंगे, और एक हायर रेंज एरिया ये है। ये साइडवेज एरिया है बुल्स का, ठीक है, बुल्स। ये साइडेज एरिया है बियर्स का, ठीक है। यहाँ पे बियर्स की पावर चल रही है, यहाँ पे बुल्स की पावर चल रही है। मार्केट इसके बीच में, मतलब ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पे मार्केट शार्प मूव करेगी क्योंकि कोई वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। अभी ये वॉल्यूम क्रिएट कर सकती है बट अभी नहीं है, शार्प मूव करेगी यहाँ पे आप डायरेक्शनल में फंसोगे। आपको यहाँ पे स्ट्रेडल में ट्रेड करना चाहिए, इस जगह पे आप स्ट्रेडल में ट्रेड कर सकते हो। तो कल मार्केट अगर जब तक इस रेंज के बीच में है, ये आई विल कॉल इट स्ट्रेडल रेंज। मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बियर्स का कंट्रोल है, साइडवेज टू बेरिश पोजीशन बनी रहेगी जब तक मार्केट इसको क्रॉस नहीं करता है, ठीक है। मार्केट अगर इस अपर एंड को क्रॉस कर जाता है, इस एंड को, तो साइडवेज टू बेरिश पोजीशन से हम पलट के फुल बुलिश पोजीशन में चले जाएंगे, क्योंकि मार्केट में अल्टीमेट विनर बुल्स है, ठीक है। मार्केट अगर नीचे आती है और इस रेंज के बाद यहाँ घुस जाती है वापस से अंदर, तो साइडवेज टू बुलिश पार्ट कब तक बना रहेगा, जब तक मार्केट इसको क्रॉस नहीं करती। अगर मार्केट इसके नीचे चली जाती है तो साइडवेज टू बुलिश तो छोड़ो, सिर्फ बेरिश पार्ट बचेगा। तो यहाँ पे देखो ओनली बुलिश, यहाँ पे ओनली बेरिश, ठीक है, इस जगह में। और इस पूरे एरिया में सिर्फ साइडवेज पार्ट, जो कि क्या कहलाएगा, आप स्ट्रैंगल ट्रेड करो, स्ट्रेडल ट्रेड करो, मंथली में ट्रेड करो, वीकली में ट्रेड करो, जब तक आप इसके बीच में हो आराम से ट्रेड कर सकते हो। मार्केट इसके बाहर जाए तो आपको डिसीजन लेना है। क्लियर है, ये एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे डिलीट करते हैं, थोड़ी सी लाइंस खींच देते हैं जिससे मैं और क्लियर हो सकूँ अभी, क्योंकि मैं चार्ट को और छोटा करूँगा। मैं बिल्कुल क्लीन चार्ट रखता हूँ जिससे मैं थोड़ा सा अपने आप को ट्रेडिंग में थोड़ा उतार सकूँ अच्छे से। अब देखो मैंने जूम इन कर लिया है, अब मेरे पास बिल्कुल क्लियर चार्ट है। अब देखो इंट्राडे की ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई है, समझ लो। इंट्राडे की ट्रेडिंग में ये समझ लो कि इंट्राडे में तो क्या है, आप थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज वाले पार्ट का भी सहारा ले सकते हो। जैसे ये क्या है, साइडवेज टू, ये अगर स्विंग्स क्रॉस होते जाएंगे तो आप ऊपर के लिए ट्रेड ले सकते हो, बट मैं कभी भी आपको डायरेक्शनल फुल ट्रेड लेने की बात कहीं नहीं बोलूंगा जहां पे ये डार्क डिब्बा हो। अगर ये डार्क डिब्बा कहीं पे भी है, डार्क ग्रीन डिब्बा का मतलब ये है कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज थी, यहाँ पे ज्यादा हैंड्स टकराते हैं और यहाँ पे ज्यादा फाइट होती है, ये साइडवेज एरिया है, ठीक है। इसके ऊपर जहां पे भी व्हाइट पार्ट मुझे दिखेगा, दैट इज क्लीन बुलिश एरिया। क्लियर। अब देखो यहाँ पे बात शुरू होती है कि मार्केट अभी कहाँ पे है, व्हाइट पार्ट में, मतलब दिस इज अ रेंज जहां पे मार्केट के पास ऊपर जाने के लिए एक साइडवेज एरिया, नीचे जाने के लिए साइडवेज एरिया, बीच के एरिया में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से मार्केट डायरेक्ट छलांग मार के यहाँ आ सकती है, फिर यहाँ पे घूम सकती है, फिर यहाँ पे घूम सकती है, और नया एक अपना वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज बना सकती है, बट अभी नहीं है इसके पास। इसका मतलब यहाँ पे शार्प मूव होता अगर यहाँ पे 2 घंटे और होते, और ये मार्केट नीचे को ले जाता है इस चीज़ को, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सिर्फ, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ कि मैं क्या करूँगा,
मार्केट अगर इस ग्रीन डब्बे के अंदर है, मैं यहाँ पे साइडवेज प्ले करने वाला हूँ। मार्केट इस ग्रीन डब्बे के अंदर है, मैं यहाँ पे साइडवेज प्ले करने वाला हूँ। मार्केट इन दोनों डब्बों के बीच में है अगर, तो मैं ऐसी चीज बनाऊंगा जो शार्प मूव्स को सह सके। मतलब मैं बिल्कुल ऐसी चीज नहीं बनाऊंगा कि एक रेड बनी बड़ी सी और मेरा ऐसे लेट हो गया। आई विल क्रिएट समथिंग जहां पे ये झेल पाए। तो अब मैं ध्यान से समझाना, देखना स्ट्रेटजी कैसे क्रिएट होती है। ये जो एरिया है यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा एक आयरन कॉन्डोर। आयरन कॉन्डोर क्यों? क्योंकि मैंने एक स्ट्रैंगल बेचा है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने हेजेस बाई किए हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये मुझे बहुत तेज लॉस नहीं दे सकता, एमटीएम स्विंग क्रिएट नहीं होगा। मैं इस जगह पे कैलेंडर बना सकता हूँ, बैलेंस कैलेंडर। ये मुझे ज़्यादा एमटीएम स्विंग नहीं देगा। मुझे इस रेंज में वो स्ट्रेटजी बनानी है जिसमें ज़्यादा एमटीएम स्विंग ना हो। क्लियर है? अब अगर मार्केट यहाँ पे है और मार्केट यहाँ से धीरे धीरे ट्रेवल करके ऊपर की तरफ जा रहा है और इसको क्रॉस कर जाता है, तो मैं एक ट्रेड बनाऊंगा जो इस जगह से लेके, मतलब यहां से लेके मुझे ऊपर की तरफ हर जगह प्रॉफिट दे। यहां से क्यों? ये एक साइडवेज एरिया है, तो यहां पे मैं चार्ट ऐसा बनेगा मेरा साइडवेज एरिया, उसके बाद मुझे बुलिश में पूरा प्रॉफिट, ऐसा कुछ चार्ट बनाने का ट्राई करूंगा या ऐसी कोई ट्रेड डालने का ट्राई करूंगा। दिस इज ऑल समथिंग एल्स, मैं आपको और कभी समझाऊंगा। बट सिर्फ इतना समझो कि व्हाट कैन बी द मोटिव। मोटिव कैन बी कि जो साइडवेज एरिया उसका मुझे फायदा मिले और मार्केट अगर ऊपर जाए तो मुझे इसका फायदा मिले। तो मैं सिंपली यहाँ पे एक एक करके ट्राई करूंगा। यहाँ पे हो गया आयरन कॉन्डोर इन द सेंटर, यहाँ पे हो गया कैलेंडर, और स्ट्रैडल या आयरन फ्लाई भी यहाँ पे बनाई जा सकती है आराम से। एमटीएम, लो एमटीएम स्विंग वाली चीज जो बड़े स्विंग को भी सह सके। मार्केट अगर यहाँ से ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे मैं सिंपल नेकेड डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी बना सकता हूँ। इस जगह पे कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे। मैं नेकेड स्ट्रैडल बेच सकता हूँ विद हाई मनी मैनेजमेंट, लो पोजीशन साइजिंग। यहाँ पे स्ट्रैडल भी बन सकता है। अगर मार्केट इसके अंदर आ गई इस ग्रीन डब्बे पे, तो यहाँ पे भी सेम चीज अप्लाई होती है। डेल्टा न्यूट्रल आराम से काम चलाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेकेड स्ट्रैडल स्ट्रैंगल भी बेचे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप आराम से इसको सह जाओगे, क्योंकि मार्केट उस जगह पे जहाँ पे फाइटिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फाइटिंग है। और यहाँ पे इन ग्रीन डब्बों पे तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे आप आराम से अपने डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड्स चला सकते हो। ग्रीन डब्बों के बीच का जो एरिया है, ये यहाँ पे आपको हेजेस बाई करने हैं बहुत ही श्योरली, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कम है। मार्केट अगर इसके ऊपर जाएगी तो आप क्लियरली स्प्रेड ले सकते हो, बुलिश स्प्रेड ले सकते हो। यहाँ पे कोई भी मार्केट इसके नीचे जाएगी तो बेरिश स्प्रेड ले सकते हो, फ्यूचर बाई कर सकते हो या फिर कॉल बाई कर सकते हो, नीचे की तरफ पुट बाई कर सकते हो। ये जो ग्राफ के बाहर के एरिया है, एक्सटेंडेड बिल्कुल ग्राफ के बाहर के इस साइड के जो आउटर एरिया होते हैं, ये फुल बुलिश या फुल बेरिश एरिया होते हैं। इन दोनों के जो इंटरनल एरिया होते हैं, इन बॉक्स के अंदर वाला पार्ट, मतलब ये जो पार्ट होता है, ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है। यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी मार्केट मूव करता है। आज के जैसे आप मार्केट देख सकते हो, मार्केट 200 पॉइंट ऐसे मूव कर रहा था जैसे हलवा हो, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम नहीं है, वहां पे लोग ही नहीं है, वहां पे अभी वो नया वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। नया वॉल्यूम जब क्रिएट होता है तो आप उसको जज नहीं कर सकते, आप सिर्फ हिस्ट्री पढ़ सकते हो, ना कि फ्यूचर। क्लियर है? तो हम हिस्ट्री के बेसिस पे ये पता लगाया हमने कि हम मार्केट को इन सब चीजों में क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको एक सीक्वेंस में ये स्ट्रेटजी बना के ट्रेड लेनी है, जो कि मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं। यहाँ पे देखो कोई भी वॉल्यूम नहीं है तो शार्प मूवमेंट होगा, आपको एमटीएम से बचना है। ऊपर की तरफ बहुत वॉल्यूम है, मतलब एमटीएम बड़ा स्विंग नहीं होगा, तो आप नेकेड के साथ जा सकते हो। यहाँ पे भी वॉल्यूम ज़्यादा है। ये डिब्बा कहाँ से खींचा है? मैंने पीछे का एरिया देख के खींचा है कि यहाँ पे पहले वॉल्यूम बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे भी आप क्या करना है, आपको डरना नहीं है एमटीएम स्विंग से। यहाँ पे आप डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड ले सकते हो। इसके ऊपर की तरफ आप कॉल बाई कर सकते हो, बिंदास फ्यूचर बाई कर सकते हो। एक स्विंग का ऐसे लगाना पीएनएल प्राइस एक्शन पे। नीचे की तरफ भी आप बिंदास मार्केट को बेच सकते हो, एक फुल बेरिश मार्केट आपको देखने को मिलेगी। आप कोई भी प्राइस एक्शन यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तो दिस इज हाउ आई जज, हाउ आई प्लान माई डे। ठीक है? और अगर आप इंटरनली सोचोगे मैं और अंदर तक कैसे जाता हूँ, तो आप इसको कुछ मत करो, आप इसको बिल्कुल 5 मिनट में ले जाओ। मैंने ये 5 मिनट का चार्ट लगाया, 5 मिनट में मुझे सिर्फ 2-3 दिन देखने हैं। तो ये रहा चीज़, मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ एकदम इस जगह पे। इससे मुझे पता चल जाता है क्या मुझे कहाँ पे बुलिश हो जाना है। तो देखो, अगर मैं 2 दिन के इसमें लगा दूंगा और इस जगह पे, कहाँ गया ये, बिल्कुल आज तक लगा दूंगा अगर ये, तो आप देखोगे कि ये जो एरिया है यहाँ पे बॉक्स ज़्यादा बड़ा है। बॉक्स कहाँ है? यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ा है, इस जगह तक। तो इसका मतलब मैं ये समझ गया, तो ये जो रेंज है इसके ऊपर जाते ही बुल्स एक्टिवेट हो सकते हैं, बुल्स यहाँ पे एक्टिवेट हो सकते हैं। तो ये मेरा पहला रेजिस्टेंस है जहाँ तक मैं डेल्टा न्यूट्रल खेलूंगा। इसके ऊपर जाते ही मैं ट्राई करूंगा कि थोड़ा सा पुट ज़्यादा और कॉल कम कर सकूँ। ये बहुत ही छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, आपको समझने पड़ेंगे। हो सकता है आपको ये कठिन लग रहा हो या आपको टफ लग रहा हो, प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को फटाक से लाइक कर दो और कमेंट करना मत भूलना। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, मैं उसको जवाब देने का ट्राई करूंगा किसी एक लाइव सेशन में। ठीक है? यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो सिमिलरली आपके पास टारगेट के लिए क्या है, यहाँ पे ये पूरा रेजिस्टेंस एरिया है, ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस एरिया है, ये पूरा कहाँ गया,
सॉरी, ये पूरा रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे मार्केट जाएगी नीचे करने का ट्राई करके। इस पूरे एरिया में आपके पास कुछ भी नहीं है, मतलब ये 200 पॉइंट का टारगेट आपको फटाक से मिल सकता है किसी भी वक्त, अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आई। मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ गई तो आपको फंसने को मिलेगा, और आफ्टर दिस ब्रेक यहाँ पे, इसके बाद आप बुलिश हो सकते हो। तो ये कुछ प्रॉपर चीज़ें हैं जो आप जितना अंदर घुसते जाओगे आप उतना ज़्यादा समझते जाओगे। जो लॉजिक है वो सिमिलर है, आप बड़े टाइम फ्रेम पे लगाओ या छोटे टाइम फ्रेम पे लगाओ, दोनों में आपको बस जज इतना करना है कि उसके पीछे जाके एक बेस भी ढूंढो, ऊपर जाके एक रेजिस्टेंस भी ढूंढो। अगर मार्केट बीच में फंसा है तो स्ट्रेडल स्ट्रैंगल सारी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी में खेलो। अगर मार्केट ब्रॉडर एंड पे बाहर की तरफ है तो आप डायरेक्शनल स्ट्रेटजी खेलो। दोनों के बीच में है तो बिल्कुल लो एमटीएम स्विंग वाली स्ट्रेटजी खेलो। एंड दिस इज व्हाट आई कैन गिव यू इन वॉल्यूम प्रोफाइल। और आप देखोगे मैं डेली इसी चीज़ पे जज करता हूँ, डेली आपको वीडियोज बनाता हूँ कि एक्सपायरी पे क्या होगा, नेक्स्ट डे क्या होगा, वेडनेसडे को क्या होगा, ट्यूसडे को, ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली। इससे मुझे थोड़ा सा एक अपर हैंड मिलता है, मुझे पता चलता है कि कहाँ पे फाइट ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो ये एक वो चीज़ थी जो मैं आपसे बहुत दिन से शेयर करना चाह रहा था। आप इसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ो, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कई लोग क्या होता है ये सब पूछते हैं कि अरे सर इसमें ये पीला क्या है, नीला क्या है, इन सब का कोई खास महत्व मत समझना। इन सबको जस्ट एक डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में इनिशिएट किया गया है कि अरे यार ये वाली बाद में बनी है, ये पीला एरिया बाद में बना है, ये पहले बना है, ये ब्लू एरिया को ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, पीओसी इसको बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होती है उस पूरे एरिया को कंसिडर कर लेता हूँ, क्योंकि मार्केट अपनी इतनी वो है, साइज में वॉलिटिलिटी इतनी ज़्यादा है कि प्रीमियम कम है कि छोटे मोटे एरिया को वो कुछ नहीं मानती। तो मैं हमेशा एक ब्रॉडर रेंज को लेकर चलता हूँ, और मैं वही बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ। मैं आपको इंडिकेटर समझाने नहीं आया, बट मैं बताने आया हूँ कि इंडिकेटर का आप यूज किस वे से कर सकते हो और इससे आपको कितनी आसानी मिलती है। मुझे यहाँ पे देखो लेवल्स को ढूंढने में इतनी आसानी है कि मैं 5 मिनट के अंदर अपना कल का प्लान बना सकता हूँ, और यही है जिससे मैं ये प्लान बनाता हूँ हर बार। ठीक है, तो वीडियो को एक बार और देखना, आप थोड़ा सा डिटेल में देखोगे, थोड़ा स्लो में देखोगे, मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ाया है, आपको बहुत कुछ अच्छे से समझ में आएगा, और ये आपको बहुत ज़्यादा दिन तक साथ देगा। इंट्राडे में तो आपको ये एक तरीके का बिल्कुल एक जादुई बाण है जो आपको हमेशा बचा के रखेगा। ठीक है, आपको डिसीजन बस यही लेना है कि जहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम वहाँ पे डायरेक्शनल ट्रेड नहीं। क्लियर है? चलो टाटा, बाय बाय एंड धन्यवाद।